नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। काव्य गंगा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपकी नखरीली पंडिताइन सुप्रिया प्रियदर्शनी। पंडिताइन, पंडित जी को तो हम बहुत सुनते हैं, देखते हैं, मानते हैं, लेकिन पंडिताइन आज जिस तरह से समाज को एक नया संदेश देने की कोशिश करते हैं, तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे अहम बात है कि आज अगर हम कविताओं की बात करते हैं, काव्य गंगा की बात करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं हैं सुप्रिया, जिनको हम सुनते हैं तो बहुत आनंद आता है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? बिल्कुल, कविताएं हैं तो हम हैं, क्योंकि हम अपने जैसे हम बड़े होते हैं घर में तो हम कविताएं ही सुनते हैं। जो माँ हमें गीत सुनाती है वो भी एक कविता ही होती है, तो हम वही सुन के बड़े होते हैं। तो हमें लगता है कि हमारा जो संसार है वो कविताओं से घिरा पड़ा है। चलिए तो कुछ सुना जाए। बिल्कुल सुना जाए। पहले आप किसको बुला रहे हैं? श्रुति जी को। श्रुति का मतलब क्या होता है? श्रुति का मतलब होता है सुनना। अच्छा। तो तो पहले सुनते हैं और हाँ। जानते हैं कि वाकई वो क्या सुनाने जा रही हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रुति भट्टाचार्य जी। आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत नमन, धन्यवाद। आपने मुझे स्टूडियो में बुलाया और काव्य गंगा कार्यक्रम का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं इस कार्यक्रम के लिए, क्योंकि काव्य जो है और उसकी गंगा जो है वो मेरे हृदय में बहती रहती है, जिसे मैं अपने कलम से पेपर पे, कागज़ पे उतारती रहती हूँ। तो उस गंगा को कैद करने की कोशिश करती हूँ, पर गंगा कैद हो नहीं सकती, इसलिए कुछ पंक्तियाँ आपको सुनाती हूँ। हम तुम और उगता सूरज, हम तुम और उगता सूरज और हमारा सिंदूरी सामिप्य, हम तुम उगता सूरज और हमारा सिंदूरी सामिप्य, इधर तुम्हारी नज़रों का भीना भीना भिगोता स्पर्श, इधर तुम्हारी नज़रों का भीना भीना भिगोता स्पर्श बहुत कुछ कह रहा, उधर मेरा सौंधा सौंधा बोलता मौन, उधर मेरा सौंधा सौंधा बोलता मौन बहुत कुछ सुन रहा। कि छाई लालिमा और वो डूब गया यहीं कहीं, कि छाई लालिमा और वो डूब गया यहीं कहीं, और हम दोनों भी खो गए यहीं कहीं। जाते जाते एक सवाल सा दे गया, जाते जाते एक सवाल सा दे गया, वो उगता है, वो निकलता है डूबने के लिए, या डूबता है निकलने के लिए? हम मिले हैं बिछड़ने के लिए, या बिछड़ेंगे मिलने के लिए? तो कैसी लगी आशुतोष जी आपको मेरी ये कविता? वाह, क्या बात है। बहुत खूब श्रुति जी, बहुत क्या खूब। कविता सुनाई आपने। बिल्कुल मजा आ गया। लेकिन एक कविता और। श्रुति जी, इसमें पूछने की क्या जरूरत है, बिल्कुल इरशाद। मैं तो चाहूंगा कि ये कविता भी फटाफट आप सुनाइए। बहुत बहुत स्वागत है। दर्पण बनी मैं, दर्पण बनी मैं, दूर कमरे में हल्की रोशनी में खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही। दर्पण बनी मैं, दूर कमरे में हल्की रोशनी में खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही और सोच रही, वही चेहरे, वही शिकवे, घृणा, क्रोध, भय, विस्मय, मनुष्य में सब कुछ वही। वही चेहरे, वही शिकवे, घृणा, क्रोध, भय, विस्मय, मनुष्य में सब कुछ वही, कोई परिवर्तन नहीं। फिर भी कहने को परिवर्तनशील है। सभी का व्यक्तित्व, सभी की आंतरिक कमजोरियां कर लेता गिरफ्तार इस अक्स में, और बना लेता बंदी सभी को। कमरे में खड़ी सोच रही मैं, दर्पण बनी। एक दिन चली हवा जोर की, एक दिन चली हवा जोर की, मेरा हर टुकड़ा और धम से गिरी मैं। एक दिन चली हवा जोर की और धम से गिरी मैं, मेरा हर टुकड़ा मंद मंद मुस्काया, मेरा हर टुकड़ा मंद मंद मुस्काया, कि चलो अब हुआ बेबसी का अंत, चलो अब हुआ बेबसी का अंत, अब न देखूंगी वो नकाबपोश दिखावटी चेहरे। सोच रही कमरे में टूटी पड़ी, दर्पण बनी मैं। वाह, क्या बात है। बहुत खूब श्रुति जी। अगर आपकी इजाज़त हो तो एक गीत मैंने लिखा है, वो आपको सुनाना चाहूँगी। बिल्कुल, तो आपको सुनाना ही पड़ेगा। बिल्कुल सुनाइए। ये देखिए, मैंने एक गीत जो है ना वो अपने प्रियतम के लिए लिखा है, कि प्रियतम के लिए मेरे अंदर की जो भावनाएं हैं, जो प्यार है, जो हर किसी में होता है, शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसके भीतर प्यार नहीं होता हो, दिल ना हो, धड़कन ना हो।
तो मैंने अपने प्रीतम के लिए लिखा है, प्रियतम मेरे प्रेम दिवस पर एक यही बस बात कहूँ, जन्म जन्म तक तेरी चेरी बनकर तेरे साथ रहूं। प्रेम शब्द का अर्थ अनोखा धड़कन ने ये जान लिया, प्रेम देवता इस जीवन का मैंने तुमको मान लिया। शब्द अनूठा प्रेम जगत में विस्तारित हो गगन बने, और अगर सिमटे तो केवल दो फूलों का चमन बने। दरिया में हो चांद चमकता, दरिया में हो चांद उतरता, जैसे करता गल भैया, प्रेम समर्पण भी ऐसा ज्यों बौराई हो अमरैया। मेरी कहानी तू ही प्रियतम, तुझको ही उन्वान लिया, प्रेम देवता इस जीवन का मैंने तुमको मान लिया। सपनों की डोली में चढ़ता, आस उतरती है घर में, चाहत मेरी फिरे बावरी बनकर मीरा दर दर में। मुरली की बातों सा मधुरिम, तेरी बातों का जादू, घोल रहा नस नस में आसव, दिल होता है बेकाबू। तेरी यादों का मंडप इस दिल पर मैंने तान लिया, प्रेम देवता इस जीवन का मैंने तुमको मान लिया। तन से तन का मिलन नहीं ये, मिलन रूह सा पावन है, मरुथल की तपती धरणी पर बरसा झूम के सावन है। 7 जन्म 100 कल्पों तक खुद को तेरे नाम लिखा, शोक हवाओं ने जैसे खुशबू का एक पैगाम लिखा। शक्ति शिवा के शाश्वत बंधन सा मैंने वरदान लिया, प्रेम देवता इस जीवन का मैंने तुमको मान लिया। वाह, क्या बात है। तो आशुतोष जी, आपको कैसा लगा मेरा गीत, या दर्शकों आपको कैसा लगा मेरा गीत? आशुतोष जी बताएंगे और आप बताएंगे। तो मैं आप सबको नमस्कार करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस काव्य गंगा कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए। अरे मुझे तो बहुत अच्छा लगा श्रुति जी, बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? अब मुझे बहुत अच्छा लगा, और जिसका नाम ही श्रुति, उसको सुनने में किसको नहीं मजा आएगा। तो थैंक यू सो मच कि आप हमारे स्टूडियो में आए, और इसमें हम कोशिश करेंगे कि आप दोबारा हमें आएँ और अपना दर्शन दें और अपनी कविताओं से हम सब ऑडियंस को मंत्रमुग्ध करें। थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल। आप मुंबई में रहते रहते बोर हो गई, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको लेके भोपाल चलते हैं, चलिएगा? और सर, भोपाल चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर भोपाल को यहीं लेके आ जाए तो कैसा रहेगा? अरे वाह वाह वाह, ठंड से भी बच जाएंगे हम लोग। बिल्कुल। तो चलिए भोपाल को हम मुंबई में बुलाते हैं और इस शो के ज़रिए बताते हैं कि किस तरह से आपको सुनाने जा रहे हैं नज़्म, गज़ल, शब्दों का संसार है इनका, और इनका नाम है मतीन खान। मतीन साहब का बहुत बहुत स्वागत है। गज़ल का मतला हाजिर करता हूँ बतौर ख़ास, मुलाहिज़ा फरमाइए। गरीबों के हवाले एक गज़ल पेश करता हूँ मैं। गरीबों के घर भी तो आया करो, गरीबों के घर भी तो आया करो, कभी तुम इधर भी तो आया करो। तुम्हें हम कहाँ तक सुना ही करें, तुम्हें हम कहाँ तक सुना ही करें, हमें तुम नज़र भी तो आया करो। नहीं पाँव रखते ज़मीं पर कभी, नहीं पाँव रखते ज़मीं पर कभी, फलक से उतर भी तो आया करो। ये उजलत जो हमरा लाते हो तुम, ये उजलत जो हमरा लाते हो तुम, इसे छोड़कर भी तो आया करो। चलो गाँव की खुशबुओं से कहें, चलो गाँव की खुशबुओं से कहें, हमारे नगर भी तो आया करो। तुम आते हो ये बात सच है मगर, तुम आते हो ये बात सच है मगर,
कभी वक्त पर भी तो आया करो। लिखा तो करो खैरियत अपनी, न पहुँचे खबर भी तो लाया करो। चलिए एक गज़ल तरन्नुम से पेश करता हूँ आपके सामने। तेरे दम से रौनक जो थी खो गई, तेरे दम से रौनक जो थी खो गई, मेरे चांद आ चांदनी खो गई। बहारों के खेमे लगे उठ गए, गुलाबों से खुशबू उड़ी खो गई। न जाने ये दिल किस तरह मर गए, न जाने ये दिल किस तरह मर गए, न जाने कहाँ ज़िंदगी खो गई। मिला क्या है औरों के दुख बाँट कर, मिला क्या है औरों के दुख बाँट कर, हंसी छिन गई खुशी खो गई। हमें ऐसी दुनिया नहीं चाहिए, हमें ऐसी दुनिया नहीं चाहिए, अभी जो मिली और अभी खो गई। न पूछो ये आंसू हैं आँखों में क्यों, न पूछो ये आंसू आँखों में क्यों, कोई चीज़ पहलू में थी खो गई। गज़ल का मक़दर हाजिर करता हूँ। मैं ख्वाबों में कैसे मिलूँ उनसे मतीन, मैं ख्वाबों में कैसे मिलूँ उनसे मतीन, करूँ क्या मेरी नींद ही खो गई। वाह मतीन खान जी, सच में आप तो रस के खान हैं। लोग मतलब कहते हैं ना कि एक रहीमन खान थे, तो लोग आज भी उनको याद करते हैं। और एक आज आपसे मिलके आपको सुन के इतना अच्छा लगा कि हम चाहेंगे कि आपको हर बार सुने, हमेशा सुने, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमारी कोशिश जारी रहेगी आपको बुलाने के लिए। सुप्रिया, मैं तो बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे मुंबई में भोपाल का दर्शन करा दिया। और वाकई भोपाल की जो कहानी है, भोपाल की जो संस्कृति है, उससे अगर मतीन खान जैसे लोग निकलते हैं तो वाकई अच्छा लगता है। आपको कैसा लगा? सर मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अब तो मैं सोच रही भोपाल में ही शिफ्ट हो जाऊँ। ओ माय गॉड। तो चलिए हम लोग कुछ प्लानिंग कर लेते हैं, लेकिन फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दो और ख़ास कवित्री हैं हमारे पास। हाँ, उन लोगों से मिलाएंगे। तब तक आप देखते रहिए काव्य गंगा। अगर आप बीमार हैं और उम्मीद खोते जा रहे हैं तो जुड़िए नवजीवन से। बताना चाहता हूँ कि आप ये दवा लीजिए, इससे आपके शरीर को भी आराम पड़ेगा, आपके जो डिसीज़ हैं, बीमारी है, उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, जैसा मुझे फ़र्क पड़ा है। आरटी डोज में पूरा हमारा पेशेंट पूरा नॉर्मल है, अच्छे कंडीशन में है। All the parents who have special kids all over the world to try out scientist Munir Khan's medicine. बॉडी रिवाइवल इट वर्क लाइक एन अमृत के जैसा काम किया है मेरे मॉम के लिए उन्होंने। In just one bottle I got cured and he is really a savior. पहला डोज मैंने लिया बॉडी रिवाइवल का और मेरे को पहले दिन से बहुत रिलैक्स महसूस हुआ। खान साहब की वजह से आज मेरा बच्चा ठीक हो रहा है और मैं साइंटिस्ट मुनीर खान का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। I've tried the medicine for 3 days and the proof is in the pudding, it's working. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे शो काव्य गंगा में। और अब हम आपको मिलवाने वाले हैं अपनी नेक्स्ट कवित्री अलका जी। अलका जी का नाम तो पता ही है, अलका मतलब तहलका। जैसे आप सुनेंगे आपको ऑफ कोर्स मज़ा आएगा, तो सुनते हैं अलका जी को। और जब नाम के साथ ही उपनाम हो तो उनको कहा जाता है अलका जैन शरर। और बिना देरी, बिना लाग लपेट के हम सीधा चाहेंगे कि अलका जी आप शुरू हो जाइए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या सुनिएगा आप? अभी जैसे ताज़ा इलेक्शन का एक घमासान गुजरा है, हालांकि घमासान कहना नहीं चाहिए, प्रजातंत्र का एक उत्सव होता है, लेकिन हमारे देश में जो स्थिति है ये घमासान ही हो गया है। तो सबसे पहले मैं वहीं से 2-4 मिसरे सुनाती हूँ आपको कि फिर चुनावी दौर की शहरों पर रंगत आ गई। यही आपने अभी अनुभव किया होगा, वही मैं आपको चंद मिसरों में सुनाती हूँ कि फिर चुनावी दौर की शहरों पे रंगत आ गई, रात की आंखों में नींदें कम है दहशत आ गई। फिर चुनावी दौर की शहरों पे रंगत आ गई, रात की आंखों में नींदें कम हैं दहशत आ गई।
खा गई है ये सियासत धार सच्चे लफ्ज़ों की, खा गई है ये सियासत धार सच्चे लफ्ज़ों की। हर जुबां पर एक लीडर की वकालत आ गई, हर जुबां पर एक लीडर की वकालत आ गई। हालांकि चुनावी समीकरण जो बिगड़े हैं उसके ऊपर मुझे कहना तो नहीं चाहिए, फिर भी मैं 4 मिसरे और पढ़ती हूँ कि बुग़्ज़ आँखों में था, बुग़्ज़ कहते हैं ईर्ष्या को, बुग़्ज़ आँखों में था पर रस्म निभाई तो सही, बुग़्ज़ आँखों में था पर रस्म निभाई तो सही, उसने महफिल में मेरी बात चलाई तो सही। बुग़्ज़ आँखों में था पर रस्म निभाई तो सही, उसने महफिल में मेरी बात चलाई तो सही। पास माचिस नहीं शोले न मशालें थी कोई, पास माचिस नहीं शोले न मशालें थी कोई, उसने लफ्ज़ों से सही आग लगाई तो सही, उसने लफ्ज़ों से सही आग लगाई तो सही। बुग़्ज़ आँखों में था पर रस्म निभाई तो सही, उसने महफिल में मेरी बात चलाई तो सही। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट से हट करके कुछ और आपको सुनाती हूँ कि हमको उन्हें भुलाए भी अरसा गुज़र गया, हमको उन्हें भुलाए भी अरसा गुज़र गया, दिल पर ये ज़ख्म खाए भी अरसा गुज़र गया, हमको उन्हें भुलाए भी अरसा गुज़र गया, दिल पर ये ज़ख्म खाए भी अरसा गुज़र गया। जज्बात में न होंगी कभी अब वो चाहतें, जज्बात में न होंगी कभी अब वो चाहतें, पत्थर सा दिल बनाए भी अरसा गुज़र गया, पत्थर सा दिल बनाए भी अरसा गुज़र गया। जैसा कि मैं महिला हूँ, अगर महिलाओं की बात नहीं कहूँगी तो महिलाएं नाराज़ हो जाएंगी, तो महिलाओं की तरफ से मैं कुछ अशार पढ़ती हूँ कि न ये दुश्वारियाँ होती, न ये दुश्वारियाँ होती अगर रास्ता बदलती मैं, न ये दुश्वारियाँ होती अगर रास्ता बदलती मैं, तने सर झुक गए होते ज़रा लहजा बदलती मैं, न ये दुश्वारियाँ होती अगर रास्ता बदलती मैं, तने सर झुक गए होते ज़रा लहजा बदलती मैं। मेरी बाजी नहीं आई मुकद्दर की बिसातों पर, मेरी बाजी नहीं आई मुकद्दर की बिसातों पर, अगर मौका मिला होता तो एक मोहरा बदलती मैं, अगर मौका मिला होता तो एक मोहरा बदलती मैं। हिसारे ज़ात से बाहर अगर मैं आ गई होती, औरत अपनी सीमा में जब तक रहती है तब तक ही आप उसको दबा सकते हैं, लेकिन जिस दिन वो अपनी सीमाओं से बाहर आती है उस दिन उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। इन्हीं 2 मिसरों में मैंने उसे कहने की कोशिश की है कि हिसारे ज़ात से बाहर अगर मैं आ गई होती तो अपने जिस्म से कुछ रूह का हिस्सा बदलती मैं, तो अपने जिस्म से कुछ रूह का हिस्सा बदलती मैं। गिला हर रोज़ ही करती रही दुनिया की फितरत का, गिला हर रोज़ ही करती रही दुनिया की फितरत का, जहाँ सारा बदल जाता मिजाज अपना बदलती मैं, जहाँ सारा बदल जाता मिजाज अपना बदलती मैं। एक और बड़ा प्रैक्टिकल सा शेर में पढ़ती हूँ कि इलाजे ज़ख्म दिल के वास्ते दर दर भटकना था, इलाजे ज़ख्म दिल के वास्ते दर दर भटकना था, था हर घर में मेरा कातिल दबाएं क्या बदलती मैं, था हर घर में मेरा कातिल दबाएं क्या बदलती मैं। न ये दुश्वारियाँ होती अगर रास्ता बदलती मैं, तने सर झुक गए होते ज़रा लहजा बदलती मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इजाज़त हो तो एक गज़ल और मैं पढ़ना चाहूँगी। बिल्कुल, तो आपको सुनाना ही पड़ेगा, बिल्कुल सुनाइए। अब थोड़ा सा कुछ रोमानी कलाम में सुना देती हूँ कि ज़ख्म दिल का न जब दिखे कोई, ज़ख्म दिल का न जब दिखे कोई, कैसे उनको रफू करे कोई, ज़ख्म दिल का न जब दिखे कोई, कैसे उनको रफू करे कोई। दिल की फितरत है टूटना लेकिन, दिल की फितरत है टूटना लेकिन, बिखरे मलबे का क्या करे कोई, दिल की फितरत है टूटना लेकिन, बिखरे मलबे का क्या करे कोई। अगले शेर में एक शब्द आता है मकी, जिसका मतलब होता है निवासी। मैं पढ़ती हूँ कि दिल में उल्फत के गम मकी हैं कई, दिल में उल्फत के गम मकी हैं कहीं, मुझ में आखिर कहाँ रहे कोई। दिल में उल्फत के गम मकी है कई,
मुझ में आखिर कहाँ रहे कोई, आँखों में चुभ रही है अब खुशकी, आँखों में चुभ रही है अब खुशकी, अश्क बनकर छलक उठे कोई, अश्क बनकर छलक उठे कोई। एक बड़ा मासूम सा शेर है जो मुझे बड़ा पसंद है, लोगों को भी पसंद आता है, देखें आप लोगों को भी पसंद आए तो। रूठ जाते हैं जिन पे वो अक्सर, रूठ जाते हैं जिन पे वो अक्सर, ऐसी बातों पे क्या लड़े कोई, ऐसी बातों पे क्या लड़े कोई। साथ देती नहीं है बीनाई, बीनाई कहते हैं दृष्टि को, साथ देती नहीं है बीनाई, किस तरह रास्ता तके कोई, किस तरह रास्ता तके कोई। नींद रूठी तो ख्वाब रूठे हैं, नींद रूठी तो ख्वाब रूठे हैं, ऐसे तन्हा भी क्या जगे कोई, ऐसे तन्हा भी क्या जगे कोई। जख्म दिल का न जब दिखे कोई, कैसे उनको रफू करे कोई, जख्म दिल का न जब दिखे कोई, कैसे उनको रफू करे कोई। एक मतलब और एक शेर में पढ़ती हूँ कि उनकी समझ के आहटें, उनकी समझ के आहटें हम मुस्कुरा दिए, उनकी समझ के आहटें हम मुस्कुरा दिए, जितने मिले थे हिज्र में गम मुस्कुरा दिए, उनकी समझ के आहटें हम मुस्कुरा दिए, जितने मिले थे हिज्र में गम मुस्कुरा दिए। सारी शिकस्तगी को रखा गांठ बांधकर, सारी शिकस्तगी को रखा गांठ बांधकर, होठों को खींच तान के हम मुस्कुरा दिए, होठों को खींच तान के हम मुस्कुरा दिए। तो एक मतलब एक शेर ये भी सुने कि लब पे शिकवा गिला नहीं आता, लब पे शिकवा गिला नहीं आता, गुफ्तगू में मज़ा नहीं आता, लब पे शिकवा गिला नहीं आता, गुफ्तगू में मज़ा नहीं आता। आईना साज बन गए हो मगर, आईना साज बन गए हो मगर, आईना देखना नहीं आता, आईना देखना नहीं आता। 4 मिसरे ये भी मुलाहिज़ा फरमाएं कि अभी तक हर सबक कोरा रखा है, अभी तक हर सबक कोरा रखा है, ज़मी कोरी उफ़क़ कोरा रखा है, उफ़क़ कहते हैं क्षितिज को। अभी तक हर सबक कोरा रखा है, ज़मी कोरी उफ़क़ कोरा रखा है। उसे लिखना था दिल पर नाम अपना, उसे लिखना था दिल पर नाम अपना, यूँ मैंने वो बरक कोरा रखा है, यूँ मैंने वो बरक कोरा रखा है। अभी तक हर सबक कोरा रखा है। एक गज़ल के कुछ अशार और पढ़ देती हूँ कि सबने खुद को उसमें देखा, सबने खुद को उसमें देखा, आईना खामोश रहा, सबने खुद को उसमें देखा, आईना खामोश रहा, अक्स भी ऐब बताता कैसे बेचारा खामोश रहा, सबने खुद को उसमें देखा, आईना खामोश रहा, अक्स भी ऐब बताता कैसे बेचारा खामोश रहा। कुछ तस्वीरें देख पुरानी, कुछ तस्वीरें देख पुरानी, याद की आंखें भर आईं, कुछ तस्वीरें देख पुरानी, याद की आंखें भर आईं। हर तस्वीर में माजी वाला एक किस्सा खामोश रहा, हर तस्वीर में माजी वाला एक किस्सा खामोश रहा। नौजवानों के लिए एक शेर पढ़ती हूँ कि जिसकी आंखों में खुलता था रास्ता मेरे ख्वाबों का, जिसकी आंखों में खुलता था रास्ता मेरे ख्वाबों का, अपनी आंखें झुका के फिर क्यों वो लड़का खामोश रहा, अपनी आंखें झुका के फिर क्यों वो लड़का खामोश रहा। किस्मत से मिलने वालों को कौन जुदा कर पाया है, किस्मत से मिलने वालों को कौन जुदा कर पाया है। रोज जो मुझको समझाता था कल बैठा खामोश रहा, रोज जो मुझको समझाता था कल बैठा खामोश रहा। एक शेर ये भी है कि मेरे रुख पर रंग था उसका,
बात थी ये बदनामी की, मेरे रुख पर रंग था उसका, बात थी ये बदनामी की, पर चेहरे पर जब वो आया तब चेहरा खामोश रहा, पर चेहरे पर जब वो आया तब चेहरा खामोश रहा, सबने खुद को उसमें देखा, आईना खामोश रहा, अक्स भी है बताता कैसे, बेचारा खामोश रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। सच में अलका जी, जैसा आपका नाम और सेम वैसा ही आपका, आपने तो सच में तहलका मचा के रख दिया। बिल्कुल। अभी क्या करें, हमारे पास इतना समय नहीं है, नहीं तो हम आपसे और भी सुनते, पर उसके सुप्रिया लिए जी, आपको हर चीज में तहलका नजर क्यों आती है? मुझे तो चैन आया इनकी कविताओं में, इनकी रचनाओं में, लगा कि अलका यहाँ जैन पे जहाँ आप है वहाँ गलत पे हैं। चैन। कैसे? क्योंकि नारी सशक्तिकरण होती है, नारी है तो हम हैं, बिल्कुल। तो इसलिए नारी है तो नारी तो सब पे भारी है ना। तभी तो अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, कभी कहते थे हम, लेकिन आज अंतरिक्ष तक पहुंच गई है नारी, चांद तक पहुंच गई है। चांद चांद तो औरत तो खुद में चांद होती है, तो पहुंचना तो लाजमी बनता है। वाह, तो चलिए चांदनी का आनंद लिया जाए थोड़ा बहुत। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए हम अब मिलाते हैं। किसको बुलाने वाली हैं आप? अभी हम मिलाते हैं आपको अंजलि जी से। हेमा अंजुली जी, अरे तो वही हैं। अच्छा, लेकिन एक बात याद आ रहा है मुझे सुप्रिया की, सास जो होती हैं, ज़्यादातर सास, उनकी इमेज बहुत ज़्यादा निगेटिव होती है, बहुत कड़वी होती हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है, हर चीज़ की निगेटिव पॉजिटिव दो चीज़ें होती हैं। कुछ सास बहुत मीठी भी होती हैं। ये ऐसी ही सास हैं जो बहुत मीठी हैं, और तभी तो हमको उस रूप में भी जानते हैं कि कुछ मीठा हो जाए। तो बुलाते हैं हेमा अंजुली जी को। हेमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं एक दो गज़लें सुनाऊंगी। पहली गज़ल पेश करती हूँ। सच को बहला लूँ क्या, सच को बहला लूँ क्या, खुद को समझा लूँ क्या, सच को बहला लूँ क्या, खुद को समझा लूँ क्या, काफ़ी कड़वी हूँ मैं, थोड़ा गुड़ खा लूँ क्या, सच को समझा लूँ क्या, खुद को बहला लूँ क्या, काफ़ी कड़वी हूँ मैं, थोड़ा गुड़ खा लूँ क्या, काजल तंग करता है, काजल तंग करता है, आँखें छलका लूँ क्या, काजल तंग करता है, आँखें छलका लूँ क्या, माचिस की डिबिया से गम को सुलगा लूँ क्या, काजल तंग करता है, आँखें छलका लूँ क्या, माचिस की डिबिया से गम को सुलगा लूँ क्या, धोखा वो देता है, धोखा वो देता है, धोखा मैं खा लूँ क्या, धोखा वो देता है, धोखा मैं खा लूँ क्या, दुनिया तो कट्टी है, खुद से बतिया लूँ क्या, धोखा वो देता है, धोखा मैं खा लूँ क्या, दुनिया तो कट्टी है, खुद से बतिया लूँ क्या, सच को बहला लूँ क्या, खुद को समझा लूँ क्या, काफ़ी कड़वी हूँ मैं, थोड़ा गुड़ खा लूँ क्या। अरे वाह हेमा जी, आपने तो मतलब दिल ही खुश कर दिया। बहुत मीठी रचना है ना, मज़ा आ गया सुन बिल्कुल। के। और मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कुछ और सुनाएं, मतलब जिज्ञासा बन रही है अंदर सुनने की। तरन्नुम में थोड़ा एक सूफियाना गज़ल। बिल्कुल सुनाइए। खिलौने हैं खुदा के हम, कभी खेले कभी तोड़े, खिलौने हैं खुदा के हम, कभी खेले कभी तोड़े, कभी मझधार में डाले, कभी साहिल पे ला छोड़े, कभी मझधार में डाले, कभी साहिल पे ला छोड़े, मुसाफिर चलते रहते हैं मगर मंजिल नहीं पाते, मुसाफिर चलते रहते हैं मगर मंजिल नहीं पाते, वही राहों से भटकाए वही मंजिल पे ला छोड़े, वही राहों से भटकाए वही मंजिल पे ला छोड़े, खिलौने हैं खुदा के हम, कभी खेले कभी तोड़े, कड़कती धूप में बारिश, अंधेरी रात में जुगनू, कड़कती धूप में बारिश,
अंधेरी रात में जुगनू सभी जलवे उसी के हैं, कहीं ज़्यादा कहीं थोड़े सभी जलवे उसी के हैं, कहीं ज़्यादा कहीं थोड़े खिलौना है खुदा के हम, कभी खेले कभी तोड़े। सहारा है किनारा है तो बस है एक खुदा का दर, सहारा है किनारा है तो बस है एक खुदा का दर, उसी के दर पे जाते हैं ज़माना जिनसे मुँह मोड़े, उसी के दर पे जाते हैं ज़माना जिनसे मुँह मोड़े। खिलौने हैं खुदा के हम, कभी खेले कभी तोड़े, कभी मझधार में डाले कभी साहिल पे ला छोड़े। अरे वाह है माँ जी, आपने तो मतलब दिल ही खुश कर दिया। बहुत मीठी रचना है ना, मजा आ गया सुन बिल्कुल। के। और मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कुछ और सुनाएं, मतलब जिज्ञासा बन रही है अंदर सुनने की। बिल्कुल, तो आपको सुनाना ही पड़ेगा, बिल्कुल सुनाइए। एक और गज़ल। फितरत को इंसानी रख, फितरत को इंसानी रख, आँखों में कुछ पानी रख, फितरत को इंसानी रख, आँखों में कुछ पानी रख, बंगले के एक हिस्से में कोई याद पुरानी रख, फितरत को इंसानी रख, आँखों में कुछ पानी रख, बंगले के एक हिस्से में कोई याद पुरानी रख। लहरों से लड़ना है गर, लहरों से लड़ना है गर, कुछ नावें तूफानी रख, लहरों से लड़ना है गर, कुछ नावें तूफानी रख। अपने को तन्हा न कर, अपने को तन्हा न कर, अपना भी कोई सानी रख, लहरों से लड़ना है गर, कुछ नावें तूफानी रख। अपने को तन्हा न कर, अपना भी कोई सानी रख। उम्र पके चाहे जितनी, दिल में कुछ नादानी रख, उम्र पके चाहे जितनी, दिल में कुछ नादानी रख। माही काशी काबा है, चरणों में पेशानी रख, उम्र पके चाहे जितनी, दिल में कुछ नादानी रख। माही काशी काबा है, चरणों में पेशानी रख। फितरत को इंसानी रख, आँखों में कुछ पानी रख, बंगले के एक हिस्से में कोई याद पुरानी रख। तो वाकई सुप्रिया जी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको कितना अच्छा लगा? मुझे तो सर बहुत ही अच्छा लगा और मेरा ही मन कर रहा है कि मैं भी कुछ लिखूं। मेरी खुद की तो लाइनें नहीं है, बट एक राइटर है जो बहुत ही महान है, उनका नाम लेना ही मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। मैथिली शरण गुप्त की बात कर रही हैं क्या? जी बिल्कुल। तो उनकी 2 लाइनें मैं आपको सुनाती हूँ। जब नाज मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो इस कविता से हमें ये सीख मिलती है कि आप लाइफ में बहुत आगे बढ़िए, बट अपने विवेक और बुद्धि को संभाल के रखिए, तभी आप जीवन रूपी इस बेड़ा को पार कर सकते हैं और एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल सुप्रिया, बहुत बहुत अच्छी बात की, ज्ञान की बात की, और मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ग्रहण भी करूँ आपसे। लेकिन एक लाइन याद आ रही आर.सी. प्रसाद सिंह जी की, ये जीवन क्या है निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। तो दुनिया में कोई भी स्थिति आए, शहर में, गाँव में, गली में, कहीं भी हो, आप खुश रहना ज़रूरी है, क्योंकि आपके अंदर एक प्रवाह होना चाहिए ज़िंदगी को लेकर, खुशियों को लेकर। यही कारण है कि हम आपके लिए लेकर आए हैं काव्य गंगा, और आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। तो हमसे जुड़िए और देखते रहिए, हमारा बहुत खास कार्यक्रम है। सुप्रिया, आपको भी धन्यवाद। आप मुझे भी धन्यवाद करना चाहे तो कर सकती हैं, क्योंकि बिल्कुल सर, आपको धन्यवाद बनता है। नहीं, हमारे सबसे बड़े धन्यवाद के पात्र हैं वो दर्शक, जो आज के दौर में बहुत कुछ चाहते तो हैं देखना, लेकिन शायद कम मिलता है। इसीलिए उनकी भावनाओं को समझकर हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है। और इन24 न्यूज़ ने हमेशा इस बात पे बल दिया कि कुछ नया दिखाया जाए, जो बाकी भीड़ में सब
चलते हैं उससे कुछ अलग होने की कोशिश है। और यही कारण है कि काव्य गंगा के ज़रिए हम उन प्रतिभाओं को आपके सामने लाते हैं जिनको मुंबई में, मुंबई के बाहर लोग सुनते हैं, देखते हैं और पसंद करते हैं। तो इस खास कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर से आपका शुक्रिया। और कहते हैं ना कि हमारी संस्कृति हमारा धरोहर है। नमस्कार।